सादर प्रणाम। मैं बसप्पा माली महाराष्ट्र सांगली से आया हूँ। पतंजलि वेलनेस चिकित्सा के लिए मैं अब दूसरी बार आया। 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल से। उस समय थोड़ी लंबर में प्रॉब्लम हो गई, फिर सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो गई, और जब मैंने एक्सरे करवाया, MRI करवाया तो डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निया, ऐसा कुछ बहुत सारी समस्या आ गई थी। मैंने तभी दवाई ली, एलोपैथी करवाया, ठीक रहा। फिर धीरे धीरे जैसे मैं काम करने लगा, मैं खेती करता हूँ, तो वज़न उठाया तो दूसरे दिन ऐसे मुझे बेड पर ही सोना पड़ता था, खूब सारा चक्कर आता था। जैसे वज़न उठाया तो मैं गिर गया, और ये हर दिन मुझे ऐसी समस्या होने लगी। जब मैंने फिर से दोबारा MRI करवाई, उसमें पता चला कि आपके मेरे स्पाइन में डिजेनरेशन शुरू हुआ है, अर्ली डिजेनरेशन इसको बोलते हैं। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको समस्या है, तो अब ये ठीक नहीं हो पाएगी, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपकी यदि रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है तो। और मैं पूज्य स्वामी जी महाराज से आस्था से जुड़ा हूँ, तो मैं जानता था कि रीढ़ की हड्डी की कोई ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए या फिर गड़बड़ हो जाती है कफ। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार पतंजलि वेलनेस आ जाऊं, और यहाँ पर जैसे आया मैं, एक ही बार के ट्रीटमेंट में कायरोथेरेपी के मुझे पूरा आराम मिल गया। विटामिन D की डिफिशियंसी रही, B12 की डिफिशियंसी रही, खान पान समय से नहीं रहता था, और मैं ज़्यादा योग भी नहीं कर पाता था। तो मुझे फिर से वह समस्या उभर गई, और मैं अब पिछले 5 महीने पीछे जब हमारे तहसील में चिकुनगुनिया जैसी कोई बीमारी आई है, महाराष्ट्र में तो लगभग हर तरफ ही है, कोई GBS बोल रहा है, कोई अर्थराइटिस बोल रहा है, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल रहा है, लेकिन वो डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है। हमारे तहसील में तो पूरे 2 गांव हैं ऐसे जो पूरे जकड़ गई हैं। उसमें कोई पैरासीटामोल लेता है, कोई डाइक्लो देता है, कोई तो 60 70 हज़ार रुपये खर्च करके भी ठीक नहीं हो पाए। मैं लगातार प्राणायाम करता रहा, तब से मैं काफ़ी उभर गया, लेकिन थोड़ी जकड़न अभी भी रहती थी। यहाँ आते फिर दूसरे दिन में एक ही बार के कायरो की थेरेपी के बाद पूरा खुल गया, जो जकड़न थी सब निकल गई। अब जो चिकुनगुनिया का थोड़ा फार असर रहा था वो भी निकल गया। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, और मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ। पूज्य स्वामी जी महाराज हर रोज़ कहते हैं कि जैसे ही बीमारी का पता चले तुरंत चले आइए पतंजलि वेलनेस, योगग्राम और निरामयम, जहाँ भी हो सके, और या फिर आपके पास जो भी नज़दीकी वेलनेस सेंटर हो वहाँ पे चले जाइएगा, आपको पूरा आराम मिलेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। पूज्य स्वामी जी महाराज हर रोज़ आपको आह्वान करते हैं, हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि आप एक बार ज़रूर पतंजलि वेलनेस आइएगा, और जैसे हमने ये स्वास्थ्य पाया है और सभी को स्वास्थ्य मिल सकेगा। ओम नमस्ते जी, मेरा नाम जमुना बेन है। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। 1 साल पहले मेरे बेटे को है, वो 24 साल की उसकी उम्र है, उसको GBH वायरस ने अचानक से अटैक कर दिया था उस पर। तो वो उसका अचानक से घुटने के नीचे से बॉडी है जो रुक गया था, कुछ है मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2 घंटे में वो जैसे ऊपर बढ़ता गया, ऐसे 2 दिन में वो पूरी छाती तक पहुंच गया था वो वायरस। और हम तत्काल उसको ना अहमदाबाद राजस्थान हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ पे उसका इलाज करवाया। तो ट्रीटमेंट शुरू होकर डॉक्टर ने बोला था कि इसका हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, तो उसको कम से कम 2-2.5 साल लगेगा वापस पहले जैसा नॉर्मल होने में। तो फिर हमने वहाँ का इलाज तो चालू रखा। फिर मेरा जो भाई है गुजरात में रहता है, वो अंबाजी गांव में, प्रकाश जी नाम है उनका। तो उन्होंने वो जो है ना स्वामी जी को 20 साल से फॉलो कर रहे हैं। तो वो सुबह रोज़ उठ के देख के उनका देखते हैं योगा वगैरह और करते भी हैं, तो उनको दवाइयों का नॉलेज है। तो उन्होंने बोला कि ये वाला ट्रीटमेंट तो चालू रखो, और मैं जो बताता हूँ वो दवाइयाँ भी साथ साथ में देते रहो। तो उस हॉस्पिटल में बाहर की दवाइयाँ अलाउड नहीं थी, तो हमने खाने में मिला के उनको दवाई दी, जो जिस दवाई से मतलब उसका जो कम से कम 15-20 दिन 1 महीना तक चालू रखा कंटिन्यू। और फिर जैसे उनको छुट्टी मिली, फिर घर लाने के बाद, उनको हॉस्पिटल से घर लाने के बाद पतंजलि में जो रहते हैं डॉक्टर, उनको दिखाया। और फिर है जो
उनको 3 महीने में ही वो चलने फिरने लग गया वापस, जबकि डॉक्टर ने बोला था कि 2-2.5 साल तक वो नॉर्मल चल नहीं पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा जो करिश्मा हुआ वो पतंजलि की आयुर्वेदिक गोलियों से हुआ है, और फिर है जो अच्छा हो गया उसका। अभी वो नॉर्मल है, 1 साल हो गया उस बात को, 24 साल की उसकी उम्र है और अभी बेस्ट है वो। तो यही मैं अपना अनुभव बताना चाहती थी। और इसलिए जो मेरे जो है बच्चेदानी में गांठ है, तो मुझे लगा कि मुझे भी ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाना है, तो इसलिए मैं यहाँ आई। और साथ में मैं अपनी ननद को भी लाई, उनको पार्कल डिसीज़ है, वो अपने हाथ पैर में कंपन होती है और इतना बढ़ गया उनका कि उनकी ज़ुबान भी अब तोतलाने लगी है, तो उनको भी मैं अपने साथ लाई हूँ। तो इसकी वजह से इतना बेस्ट अनुभव था कि उसको इतनी भयानक बीमारी थी कि डॉक्टर ने बोला था कि मेरे बच्चे को कि वो मतलब जल्दी नहीं लाते आप तो वो उसकी खाना पीना भी बंद हो सकता था, उसके गले तक पहुंच गया था डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते। लेकिन अच्छा हो गया, जो मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद और इनकी दवाइयों से वो ठीक हो गया, जल्दी रिकवर हो गया। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और मैं यहाँ पे अपने नाना जी के साथ झारखंड से आया हूँ। मुझे पिछले 3 महीनों से एंजाइटी ओसीडी की बहुत ही तीव्र समस्या थी, जहाँ पर मुझे एंजाइटी में बेचैनी, डर, घबराहट होना, नींद ना आना, एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचना, ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने स्वामी जी का वीडियो देखना चालू किया। हर सुबह उठ के मैं स्वामी जी का योग प्राणायाम देखा। वहाँ पे मुझे पता चला कि ये सारी प्रॉब्लम्स में अनुलोम विलोम करना बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैंने अनुलोम विलोम करना स्टार्ट किया, सुबह 1 घंटा, शाम को आधा घंटा, जिससे मुझे कुछ राहत मिला, बट पूरा राहत नहीं मिल रहा था। कुछ औषधियों की बात करें तो मेधावटी भी मैंने लेना स्टार्ट किया था। फिर मैं यहाँ पे जब पतंजलि वेलनेस में आया और यहाँ पे मेरा जो ट्रीटमेंट चला, थेरेपीज़ मुझे मिली बहुत सारी, और ब्लेसिंग्स थेरेपी में मुझे स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, जहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये एंजाइटी ओसीडी की, ये सब ठीक हो जाएगी, बस उनको मुझे रोज़ सुनना है और मेधावटी का सेवन करना है और अच्छे विचार लाने हैं। मैंने बस उसको ही किया, और जिस दिन से उन्होंने मुझे ऐसा सारा चीज़ बताया और मैंने वो सारे चीज़ को की, एकदम से मेरा सारा का सारा जो भी घबराहट था, जो भी बेचैनी, डर थी, वो कहीं दूर चली गई मुझसे और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। नींद भी अच्छी आने लग गई। थोड़े थोड़े थॉट्स इधर उधर तो सबके आते हैं, वैसे मेरे भी थॉट्स आते हैं, बट मैं उसको अब बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना सीख चुका हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है अभी। मैं पहले जिस तरह से चीज़ों को सोचता था वो एक बहुत ही अलग नेगेटिव तरीका था, लेकिन अब मैं पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा से चीज़ों को देखता हूँ और समझता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर के पंडित फ्रॉम जामताड़ा, झारखंड। मेरा उम्र 72 साल है और मेरा बहुत सारा बीमारी था, जैसे फैटी लीवर, शुगर, प्रेशर, प्रोस्टेट, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ये सब बीमारी था। हम 3 बार पतंजलि में आए और समूचा बीमारी को हटा के स्वस्थ हो गए। नमस्ते सर, मेरा नाम हरीश चंद पंत है। मैं हल्द्वानी ज़िला नैनीताल से हूँ और इस बीच यहाँ पर अपनी कुछ थेरेपी कराने के लिए आया हूँ। पीछे मुझे करीब 10-12 साल पहले अचानक फेशियल पैरालाइज हो गया था, जिससे मैं सोचा भी नहीं कि अचानक वैसी दिक्कत क्यों आ गई, जबकि कोई समस्याएं नहीं रहती थी मुझे, बल्कि एकदम पता नहीं चला। शाम तक मुझे पता चला कि ये तो मुंह बहुत टेढ़ा हो रहा। कई लोगों से बताया, परिवार के लोग, अकेला था उसमें वैद्य घर में, इधर उधर जब बताया कई लोगों को, मेरी फैमिली में कई लोग डॉक्टर्स हैं, हाईली एजुकेटेड, तो उन सब का परिवार का इधर उधर सब दबाव आया कि आप दिखाओ एलोपैथिक में। मैं नहीं चाहता था एलोपैथिक में दिखाऊं, चाहता था आयुर्वेद में जाऊं। जब मैंने एक बहुत अच्छे फिजिशियन को दिखाया और दवाइयाँ लिखवाई तो उन्होंने कहा अच्छा दिक्कत है, ये आपने थोड़ा लेट कर दिया। लेट इसलिए हुआ, मैं चाहता था कि आयुर्वेद उससे ठीक हो जाए, और उन्होंने मेडिसिन मुझे लिख के दी, फिर चेक किया, उसके बाद मेडिसिन भी ली। जब मैंने देखा इसमें स्टेरॉइड वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हैं, 30 mg प्रेडनिसोलोन पर डे, पेन किलर और कुछ विटामिन संबंधी होती हैं, वो मैं आई नो अबाउट दैट। तो मैंने कहा भैया इतनी हैवी मेडिसिन तो मैंने एक भी गोली नहीं, वो किनारे रख दी। उसके बाद मेरे को स्वामी जी अक्सर योग कराते हैं, उससे मैं जुड़ा भी हूँ, उससे करते हैं, मैंने उसी पर विश्वास था और आयुर्वेद पे।
आयुर्वेद भी फिर मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, अपने आप ही मैंने त्रियोदक्षांगुकुल, मेधावटी और इसके साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर्बल में बहुत अच्छी टैबलेट आती है 1 TDS दिन में वो शुरू किया। मुझे उससे रिलीफ मिलने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ। एक दिन हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं वहाँ, एक डॉक्टर साहब भी हैं, उनसे ऐसी वार्ता कर रखी थी, कहने लगे आपने थोड़ा एलोपैथिक ले लेते ठीक था, आपको दिक्कत, मेरे आंसू आ गए थे उनसे बात कर। मैंने उसी समय सोचा मैं योग प्राणायाम से अपने को ठीक करके रखूँगा। मैंने अनुलोम विलोम की टाइमिंग बढ़ा दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये फेस आधा इधर बोला भी नहीं जाता था मेरे ढंग से, आंख बिल्कुल चिपकी हुई। बल्कि आज तो स्वामी जी ने बिच्छू घास लगाई है, मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रहा था। मेरी को तो अब बिल्कुल दिक्कत है ही नहीं। जैसे ही मैंने टाइमिंग बढ़ाया तो वही जो कह रहे थे तो मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था, वही कहने लगे कि आपने तो अपने को बहुत बढ़िया बना लिया। और कई लोगों को उदाहरण देते हैं कि देखो भाई योग और प्राणायाम से ने अपने को ठीक कर लिया। अभी मुझे अचानक समझो, बल्कि मैं बड़ा सोचता भी हूँ, मैं लोगों को कई एक्सरसाइज कर, मैं तो हर कोई जो मिलता है उसको योग प्राणायाम इसकी बात सबसे पहले करता हूँ। मैं कई राष्ट्रीय कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम उनसे भी जुड़ा रहता हूँ और मन में ये भाव रहती सुबह उठते भगवान ने किसी काम आओ। लेकिन इसमें मुझे बड़ा दुख हुआ जब मेरे अचानक ये काफ़ी टाइम से दर्द है घुटने में, इसमें भी वही एलोपैथिक एडवाइस दुनिया भर की, जबकि मेरे पास भी आयुष्मान कार्ड है, फ्री में इलाज हो जाएगा। लेकिन मैं फ्री में भी एलोपैथिक का पसंद करने वाला नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ जाएं इसके लिए, और इस बार स्वामी जी का बहुत बढ़िया आशीर्वाद भी रहा। तुरंत यहाँ आए, रजिस्ट्रेशन मिल गया और यहाँ एडमिट 2-1 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा। मुझे लग रहा मैं रिकवर हो जाऊँगा जब मैंने योग से अपने आप को फेशियल पैरालाइज ठीक कर लिया। ज़्यादा किसी और ने करी, इसमें तो स्वामी जी सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और जो बात आयुर्वेद में है वो किसी और में मुझे नहीं लगता है। प्रत्येक व्यक्ति को पहले ध्यान योग करते रहना चाहिए जीवन में, और बीमार होता तो आयुर्वेद जीवन पद्धति है, इससे बाकी कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम रामनिवास पारिक है, राजस्थान बीकानेर श्री डूंगर गांव लिखवादेसर। मेरे बीपी का प्रॉब्लम था 6 से 7 सालों से, और बीपी हाई कभी कभी तो इतना हाई हो जाता था कि 200 से भी 1-2 पॉइंट ऐसे ऊपर चली जाती थी, और नीचे वाली भी 100, 110, 15 9 हो जाती थी, कभी कभी 20 कभी कदम काल। और एलोपैथिक टेबलेट भी लेता था, मेरे कभी कभी दिन में 2 बार लेना पड़ता था वो, तो भी जाके वो फिर नीचे आती थी। और अभी मेरे को डायबिटीज़ हुआ है, अभी हुआ, मेरे को पता ही नहीं था। इधर आके रिपोर्ट निकाला तो 203 बता रहे थे, और वो बीपी का टेबलेट मैंने 2 ही दिन लिया, उसके बाद लिया ही नहीं। अब बीपी एकदम मेरा नॉर्मल हो गया, और शरीर भी एकदम सही। सर बहुत दर्द होता था, ये नसें, सर एकदम सही हो गया मेरा। और डायबिटीज़ भी एकदम नॉर्मल है, मैंने कल सुबह निकाला रिपोर्ट, एकदम नॉर्मल आ गया 100 में। यहाँ आने के बाद सबसे बेस्ट तो स्वामी जी का जो भी यहाँ जो चल रहा है वो तो है ही, लेकिन उससे एक तो यहाँ का जो ये थेरेपी चल रहा है ना, इस थेरेपी मानो पूरा शरीर ही पूरा नया जीवन ले रहा है। और दूसरा यहाँ का जो उपचार हो रहा है, ये काढ़े पिला रहे हैं, डाइट दिला रहे हैं, और उनसे भी एकदम बेहतरीन हो रहा है। तीसरी बात है इनका जो इधर का योगा सुबह और शाम, स्वामी जी खुद भी करवाते हैं, और भी उनके जो शिष्य हैं वो भी करवाते हैं। उनसे शरीर पे बहुत असर पड़ता है, और बीमारी एकदम ये मानो कि 99% इतना असर हुआ है कि मेरे ऐसे लग रहा है अभी कि डायबिटीज़ तो बिल्कुल है ही नहीं, और बीपी भी एकदम नॉर्मल है। अभी 3 दिन से तो ऐसा है कि मेरे बीपी है ही नहीं, ऐसे हो गया मेरा शरीर एकदम। तो मेरे को लग रहा है कि 100% एकदम क्लियर हो जाएगा। और इधर का जो टेबलेट ले रहा हूँ वो इनका उनसे एकदम नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है, पंताजलि वाला। नमस्कार, मेरा नाम चन्नप्पा मेडीदार फ्रॉम जत महाराष्ट्र। मैं 15 साल से कॉन्स्टिपेशन और वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम था। सब मैंने एलोपैथिक दवा कॉन्स्टिपेशन के लिए क्रेमेलैक्स, डल्कोलैक्स और सब लेके भी कम नहीं हुआ। फिर मेरे को नींद नहीं आना, पेट में दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बाद में वेरिकोज वेन का भी पाँव दुख रहता, गाड़ी चलाने के नहीं आ रहा था, वो सब
देख के मैं पतंजलि का सोच के इधर आने के बाद इधर सुबह से 4 बजे षटकर्म और योगासन, प्राणायाम, पंचकर्म, कायरोपैथिक, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और शाम में हवन और डिशीज़ वाइज योगासन, प्राणायाम और शाम को डिशीज़ वाइज फूड, ये सब और डिशीज़ वाइज ड्रिंकिंग वाटर सब लेने के बाद 8 दिन में मेरे को सब चेंजेस हुआ। अभी पेट में अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, चलने में भी कुछ प्रॉब्लम है, सब अच्छा हुआ। सब इधर आने के बाद सब बीमारी भाग गया। ओम, मेरा नाम गोपाल राम सैनी, ज़िला सीकर, राजस्थान, तहसील नीमका थाना निवासी हूँ। मैं 4 साल से अर्थराइटिस बीमारी से परेशान था। मेरे सब जोड़ों में दर्द आ गया। फिर मैं बाबा रामदेव के पतंजलि का वीडियो भी देखता हूँ, सुबह आस्था चैनल भी देखता हूँ। यहाँ आया, डॉक्टर साहब ने मेरे को थेरेपियाँ लिखी और ऑर्थोग्रिट, पीडानिल गोल्ड, सिबकथोन 3 दवा चालू की। खाने के लिए बताया बाजरे और रागी की रोटी, ऊँटनी का दूध। मैंने 92 दिन तक 4-4 घंटे योग किया, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन, और एक टाइम ही खाना खाया। 3 महीने के अंदर पूरा ठीक हो गया। ओम। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश हुआ, मैं उत्तराखंड रामनगर ज़िला नैनीताल से हूँ। मैं वेलनेस आया और वेलनेस आके मैंने इनका वेलनेस ज्वाइन करा, थेरेपी ली, वेट लॉस करा, योगा करा। और आज से कुछ समय पहले मेरी जो लाइफस्टाइल थी बहुत गलत थी, जो कि मैं सुबह 9 बजे उठता था, अनसन सब बाहर का खाना खाना था। और यहाँ आके पता चला हाउ टू लिव योर लाइफ बेटर, और बहुत आराम मिला। बहुत अब बॉडी ऐसा लग रहा है पूरी खुल गई है। पहले ऐसा लगता था कि पूरी बॉडी टाइट चल रही है, जो कि योगा करके बॉडी बहुत ज़्यादा खुली है और बहुत आराम मिला है। मेरी रिकमेंड ये रहेगी कि सबको वेलनेस एक बार ज़रूर आना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में सीख पाएंगे कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। ये सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस बढ़िया है एकदम कि यहाँ आप आए और अपनी लाइफ जिए। थैंक यू। मैं शंकर दयाल कापरी, झारखंड राज्य के जामताड़ा ज़िला का मेहिजाम शहर में रहता हूँ। मैं 10 साल पहले हाई बीपी, हाई डायबिटीज़ और हाई यूरिक एसिड से ग्रसित था। मेरा बीपी 220/100 था और डायबिटीज़ खाली पेट में 353 और खा के 460 था, और यूरिक एसिड 7.5 पॉइंट था, और घुटना में बहुत प्रॉब्लम होता था, और वेट मेरा 42 kg हो गया था उसमें। बहुत लोग का कहना था, मेरा ही शहर का लोग जानते हैं सब मीजाम के, कि अब शंकर कापड़ी ज़्यादा दिन बचने वाला नहीं है, 2-3 महीना का मेहमान है और बचेगा नहीं। तो फिर डॉक्टर के पास गया था, तो वो तो दवाई पूरा लिखा, तो मेरे को तो जानकारी नहीं था। तो डॉक्टर साहब को पूछा मैंने कि कितना दिन दवाई खाना होगा, तो बोला ये दवाई तो लाइफ टाइम खाना होगा, जीवन भर, और हर मंथ में टेस्ट कराना होगा, उसके हिसाब से दवाई कम बेसी होगी। तो मैं आस्था चैनल में बाबा रामदेव को देखता था, सोए योग प्राणायाम तो करता नहीं था उसमें, लेकिन बाबा रामदेव का फीडबैक देख के बहुत लोगों को सुनता था कि मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया, कोई बोलता था मेरा अस्थमा ठीक हो गया, इनहेलर छूट गया। तो ये सब में थोड़ा मैं देखा कि अभी से लाइफ टाइम दवाई खाना, तो एक बार मैं क्यों ना योग प्राणायाम का शरण में जाके देखूं, यदि इससे लाभ मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दवाई में जाना पड़ेगा। तो मेरे वहाँ पे जोगिंदर सिंह जी हैं, वो योग प्राणायाम का क्लास कराते हैं मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर। तो वहाँ पे उनका पतंजलि का स्टोर भी है, वहाँ पे एक महिला वैद्य बैठती थी, तो वहाँ पे मैं गया, तो वो महिला वैद्य ने मेरे को योग प्राणायाम के बारे में बताया, और डायबिटीज़ के लिए मधुनाशिनी और मधुकल्पवटी, और बीपी के लिए मुक्तावटी क्या गोली दिया। उस समय बीपी ग्रिड और मधु ग्रिड निकला ही नहीं था, उस समय नहीं हुआ था इसका ये। हाँ, तो मैंने उसका सेवन करके योग प्राणायाम किया, तो 2 महीने में मेरा योग प्राणायाम के साथ में वॉकिंग जॉकिंग भी किया मैंने, तो
2 महीना में मेरा डायबिटीज़ खाली पेट में 90 और खा के 105 आ गया, और बीपी 120/80 आ गया, और यूरिक एसिड भी ख़त्म हो गया, और मेरा घुटना का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। और 10 साल से मैं योग प्राणायाम करके आज भी स्वस्थ हूँ। और बहुत दिन से मेरे को तमन्ना थी कि एक बार बाबा रामदेव जी के पास में मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं का जो विचार है, उन्हीं का विचार को फॉलो करके मैंने अपने आप को स्वस्थ किया। वरना 10 साल में मेरा कितना दवाई नुकसान हो जाता है, मुझे उसमें धुंधला नज़र आता था। सिग्नेचर भी मैं अंदाज से करता था, और आज को छोटा छोटा अक्षर भी मैं बहुत बढ़िया से देख पाता हूँ। तो आज 10 साल का बाद में मेरी पत्नी का घुटना में दर्द था, उसको बहुत योग प्राणायाम करने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ, लेकिन करती नहीं है। तो उसको बोला कि चलो तुमको वहाँ लेके जाता हूँ, तुम्हारा भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, और बाबा का यदि मेरा नसीब बढ़िया होगा तो दर्शन भी हो जाएगा। तो मेरा चलिए दर्शन हो गया, और इस विचार को मैं सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। योग प्राणायाम में बहुत ही शक्ति है, यदि लोग इसको अपना लिए और थोड़ा सा खान पान में यदि अपना ठीक कर ले तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। मैं सपना कापड़ी स्टेट झारखंड डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा से आई हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी मिल रही है। यहाँ का बिहेवियर भी सबका बहुत अच्छा है। 8 महीने से मेरे घुटने में दर्द है। यहाँ के अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है और अच्छा भी लग रहा है। मैं अपने पति के वजह से आई हूँ, मुझे तो उतना विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, अच्छी भोजन, सब कुछ बहुत अच्छे मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंसिपल विश्वनाथ स्वार मडगांव गोवा से आया हूँ। मुझे 30-35 साल के पहले मुझे एक प्रॉब्लम डेवलप हुआ था। आई डेवलप्ड अ प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस and that was a very horrible problem for me, because I was getting giddiness as well as neck pain. So I was moving from one doctor to another doctor, eye specialist, and then to the orthopedics and so many doctors, but I was not getting the proper treatment. They gave me a lot of tablets for getting rid of the dizziness and the vertigo, Vertin tablets. This type of tablets I was having it, but I was not getting any improvement. So luckily at that time I came across the TV at Sanskar TV. I saw Swami Ramdev giving very inspirational talk and convincing in a convincing mode that this type of cervical problems and all the dizzinesses and all these problems can be very easily can be removed with the help of yoga and pranayam. So I started following Swami Ramdev. At that time I also bought a pack of CDs. Because say 30 years before Swami Ramdev was not on the Astha channel, and with the CDs and with the very determination I came across this yogic person, and he became very inspirational force for me. And then I started continuously doing all those micro exercises, all those pranayams, and I got recovery within 2 to 3 months. Then I realized there is something in this yoga, and immediately I decided that I will continue with this yoga. And within 9 months my vertigo and my all the problems were solved. Even the blood pressure problem was solved, because at that time Swami Ramdev told the people that if you take Muktavati tablet, and from Muktavati completely removed all these BP problems of me, and today I am fit and fine. ओम जी, मेरा नाम अनिल क्षत्रिया, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से। मुझे लिवर इन्फेक्शन हुआ था सर, और मैंने कई जगह चेक कराया, लेकिन मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर मैंने आस्था चैनल के माध्यम से स्वामी जी को सुना, और जो स्वामी जी बताते हैं कि लिवोग्रिड और लिवामृत और गौधन अर्क, इसका मैंने प्रयोग किया, और सुबह शाम मैंने प्राणायाम किया, और उससे मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। लेकिन जब
मेरे एक दोस्त ने मुझे पतंजलि वेलनेस के बारे में बताया, तो फिर मैं यहाँ वेलनेस में पहुंचकर थेरेपी ले रहा हूँ, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है और अब मैं बिल्कुल फिट हो रहा हूँ।